जी नाजरीन, ये जो सूरत हाल अभी बनी हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के बच्चे भी यहाँ पाकिस्तान आ रहे हैं और साथ में अदालतों से तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको सज़ाएं भी हो रही हैं। तो इस पे हम अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब से बात करेंगे कि क्या वो देख रहे हैं आने वाले सिनारियों में तहरीक इंसाफ का एहतजाज, उनके बच्चों का यहाँ आना। आज सिद्दीकी साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, लेकिन आज तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद ये बात अपनी कायम करने में शायद कामयाब हो गई है कि उनके बच्चे आ रहे हैं। पहले तो आ रहे हैं, नहीं आ रहे वाली बात हो रही थी। तो अच्छी बात है वो, मतलब जाहिर है वो उसके मेरा तो हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि इमरान खान है, उनके वालिद उनके बेटे हैं और उनको इमीडिएट फैमिली तो यही है ना जिसको मिल सकते हैं आप। ठीक है, वो एक अलग बात है कि उनकी अपनी जो पहली अहलियाँ हैं उनसे अलहदगी हो गई है, लेकिन बच्चों का और बाप का रिश्ता तो कायम व दायम है और मेरा ख्याल है कि उनको आने देना चाहिए। अब अगर वो आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आना चाहिए। अब उसमें और भी डेवलपमेंट हुई हैं। आपको पता है पहले अलीमा खान कह रही थी कि वो आएंगे और एहतजाजी तहरीक में हिस्सा लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक मौक़िफ़ तब्दील है कि वो किसी एहतजाजी तहरीक या सियासत के लिए नहीं आ रहे हैं, वो अपने वालिद से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो ये अलीमा खान ने ही पहले खबर दी थी और अलीमा खान, जैसा कि आपने भी इसके अंदर फरमाया कि वो तहरीक के लिए आएंगे, लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि तहरीक में हिस्सा नहीं डालेंगे। तो उनके आने का बुनियादी सबब जो है, अगर आप आने से पहले भी देखें, वो इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं। आज उनके जमाइमा खान के भाई ने जो वहाँ से ट्वीट किया है, फिर जमाइमा खान का वहाँ पे एक्टिव होना, फिर इनका अमेरिका जाना, तो सियासत तो हो गई ना, तहरीक में तो उन्होंने हिस्सा डाल दिया है ना। देखें, ये इस बात में तो कोई शक नहीं है कि वो एक कामयाब हुए हैं इस इशू को हाईलाइट करने के लिए कि लेकिन साथ ही साथ जो है वो अगर आप देखें तो जो एक बड़ा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अब इसको आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं कि जब अदम एतमाद की तहरीक हुई थी और उस अदम एतमाद की तहरीक के ख़िलाफ़ जब बहुत बड़े बड़े पब्लिक प्रोसेशंस कर रहे थे इमरान खान, तो वहाँ पे उन्होंने एक नैरेटिव बिल्डअप किया था और वो था हकीकी आज़ादी का। हकीकी आज़ादी, हम कोई ग़ुलाम हैं? एब्सोल्युटली नॉट। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये वही था, उसका एक पीछे तनाज़ुर था। एब्सोल्युटली नॉट इसलिए कहा था कि वो उस वक्त खबरें इस तरह की चली थी कि जनाब को पाकिस्तान अड्डे देने जा रहा है अमेरिका को। गो के उस वक्त उसकी हर तरफ से डिनायल आया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो एक जो कमर्शियल वेबसाइट है HBO की, उस पर जो है वो बुला के एक पेड इंटरव्यू जो किया गया और फिर उसके बाद इस एब्सोल्युटली नॉट के ऊपर एक बड़ी तहरीक चलाई और बड़ा ज़ाय किया कि जनाब देखें हम अमेरिका को भी जो है ना वो इनकार कर सकते हैं। और फिर जो अब आप आ जाइए हकीकी आज़ादी की तरफ, और हकीकी आज़ादी का भी यही था। वो कहते थे कि मेरी जो हुकूमत गिराई है वो अमेरिका के कहने के ऊपर बाजवा ने गिराई है। अब पहले अमेरिका, फिर उससे पीछे चले जाएं वो साइफर वाला केस, तो जब वो एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इस पे खेलेंगे, ठीक है, लेकिन वो अमेरिका का नाम खबरदार किसी ने लिया तो वो उस वक्त ही एक्सपोज हो गए थे। देखिए, बैनुल अक़वामी मामलात के ऊपर हुकूमतों के और रियासतों के मौक़िफ़ कुछ और हुआ करते हैं, अपनी प्राइवेट कन्वर्सेशन एक अलग बात है। लेकिन आप वापस आ जाइए फिर इसी सियासत और इसी बिल्डअप के ऊपर कि हकीकी आज़ादी और जो है वो क्या कौन सी हुकूमत नामंजूर, ठीक है ना, वो वाली वो सारे, तो वो पूरी एक कैंपेन चलाई, एक पूरा नैरेटिव बिल्डअप किया जो कि एंटी अमेरिका था। लेकिन वो फिर अपने उस नैरेटिव से हुए कि अमेरिका ने नहीं, फिर उन्होंने कहा जनरल बाजवा ने गिराई थी, फिर जनरल बाजवा ने नहीं, फिर उसने कहा मोहसिन नकवी ने गिराई थी, और फिर पता नहीं जाने कौन सी जगह पे आके वो वहाँ पे ठहरे। तो वो जो सियासी जमातें होती हैं जिनका एक प्रिंसिपल असूल होता है, एक प्रिंसिपल स्टैंड पे खड़े होते हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। अब ये देखिए कि कल सेक्रेटरी जनरल जो है उनके सलमान अकरम राजा, उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारी इल्तिजा है कि हमारे साथ बात करें, हम भी पाकिस्तानी हैं और ये हैं। अब ये देखें कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब अदम एतमाद की तहरीक की थी, वो गद्दार कह के जो है वो अपने अपोजिशन लीडर्स को सबको गद्दार कहा गया। और ये आपको और भी पीछे ले जाइए तो जब कोई गैर मुल्की सफ़ीर जो है वो मिलते थे, जो कि मिलते हैं अपोजिशन लीडर से, तो उस वक्त भी कहा जाता देखो ये गैर मुल्की और वो सारा कुछ, लेकिन अब खुद भी मिल रहे हैं। तो अब उनके बच्चे जो हैं वो एक इंटरव्यू में जाके कहते हैं वो आपको किससे तवक्को है।
तो वो कहते हैं जी हम अमेरिकन हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। तो अब मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा कि जमायमा का ताल्लुक जो है वो किस ख़ानदान से है, उसका मज़हब क्या है, उसका क्या है, इमरान खान ने जैक गोल्डस्मिथ की मूवमेंट क्यों चलाई थी वहाँ पे जाके एक मुसलमान मेयर के मुकाबले में। तो अब जो है वो फिर हम इसको और तरह से देखें। ये कहते थे कि हम मरूसी सियासत के खिलाफ हैं, तो अब मरूसी सियासत भी हो रही है। अलीमा खान सियासी स्टेटमेंट दे रही हैं वहाँ पे अपनी एक अगर इमरान खान ज़ाहिर है अब तो एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आ सकते, अमली सियासत में नहीं आ सकते हैं, तो उसमें उनका जो झंडा उठा के चल रहे हैं वो उनकी बहनें हैं, उनके इधर उधर से हैं। अब जमायमा जो उनके एक्स वाइफ हैं वो कर रही हैं। तो फिर अब जो है ना वो तासुर तो यही दिया जा रहा है कि जनाब अमेरिका ने निकाला था, अमेरिका ही निकालेगा। और अगर ये कहा जाए कि इमरान खान साहब के मौक़िफ़ के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, वो पहले भी अमेरिका से आज़ादी मांग रहे थे तो अब भी अमेरिका से ही आज़ादी मांग रहे हैं। लेकिन अभी जब सियासी तौर के ऊपर जो है वो उनका होगा। अब बात ये है कि एक और नई कंट्रोवर्सी छिड़ गई है, और वो नई कंट्रोवर्सी ये है कि वो मेरा ख्याल हलीमा खानी की ट्वीट है कि उन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया। पहले कहा था कि नाइकॉप है इनके पास, अब अगर नाइकॉप है, अब नाइकॉप के बारे में कहा कि वो पता नहीं एक्सपायर हो गया, गुम गया, वो उसके लिए कर रहे हैं, वो देर लगा सकते हैं, तो वीज़ा भी अप्लाई किया। तो जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, अब जो है वो मेरा ख्याल है कि जो हमारी कोई ब्रिटिश उनके साथ है, उनको तो अराइवल पे भी शायद वीज़ा मिल सकता है। तो अब वीज़ा अप्लाई करना और फिर नाइकॉप अगर होता है तो फिर उसके बाद आप पाकिस्तानी कंसिडर होते हैं, और फिर आप कानून जो तोड़ेंगे तो फिर उसके मुताबिक फिर वो कानून भी अमलदारी होगी, और उसमें अगर वो करेंगे। तो ये सारा बेटों को बुलाने का मकसद क्या है? एक सिंपैथी गेन करना है, और वो सिंपैथी इसलिए है कि मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान को अब अपनी उस क़यादत पर जो कि बाहर है, जिसका इंटरेस्ट मेरा ख्याल है इसमें ज़्यादा है कि इमरान खान अंदर रहें, और वो उस तरह से कोशिश नहीं कर पा रहे हैं कि प्रोसेशन कर सकें, 26 नवंबर हो, लॉन्ग मार्च हो। फिर इमरान खान खुद भी लॉन्ग मार्च कर चुके, एहतजाजी तहरीकें, कहीं से एहतजाज हो नहीं पा रहा है, लोग बाहर निकल नहीं रहे हैं। तो ये एक आखिरी पत्ता है कि शायद इस तरह से जो है वो लोग कुछ इकट्ठे हो जाएंगे। वो कहेंगे वो तो अपने वालिद को मिलने के लिए आ रहे थे, अब वालिद को मिलने के लिए वो अगर कहाँ से आते हैं, अगर वो एक जुलूस की सूरत में वो कहते हैं जी हम वो तो आ रहे थे, पीछे लोग आ गए, लोग बाहर निकल आए। तो ये एक डू एंड डाई वाली बात है, और ये एक ऐसा पत्ता है जो है वो खेलेंगे। और अगर वो विजिटर हुए, विजिट वीज़ा के ऊपर आए या उस पर, तो उसकी एक मुद्दत होती है, और उसमें वो कोई कानून नहीं तोड़ सकते। और पाकिस्तान का आइन और कानून ये कहता है कि जब कोई शख्स इस धरती पे, सोनी धरती पे आ जाएगा, तो वो उस अरसे के दौरान पाकिस्तान का कानून उसके ऊपर लागू होगा। लेकिन आप अभी जब ये बात कर रहे हैं तो गोल्डस्मिथ का जो गोल्डस्मिथ है, उनका एक ट्वीट भी सामने आया है कि इमरान खान के बच्चों ने जो इंटरव्यू दिया है, इमरान खान के बच्चे नहीं कहा, उन्होंने कहा मेरे भांजों ने जो इंटरव्यू दिया है, अगर इमरान खान देखते तो वो बड़ा फ़ख्र महसूस करते। तो अभी वो मुकम्मल तौर पर उनके पीछे हैं। लेकिन साथ में सूरत हाल ये है कि वो जो एहतजाजी तहरीक चलाने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम भरपूर तहरीक चलाएंगे। लेकिन साथ में आज इमरान खान साहब ने जो बात की है, वो कहा है कि अगर इनसे हुकूमत नहीं चल रही है यमन गंडापुर से, तो फिर इस्तीफ़ा देते हैं। तो क्या नाराज़ हैं उनसे, कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही या ज़्यादा नज़र आ रही है कि एक तरफ इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, एक तरफ वही लीड कर रहे हैं तहरीक की? देखें, ये एक बहुत बड़ी सवाल या निशान है इस चीज़ के ऊपर कि अगर जो भी राब्ते या कम्युनिकेशन लाइन इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ खुली रखना चाहते हैं, और उसमें अली मीन गंडापुर किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन अगर अली मीन गंडापुर किरदार अदा ना कर रहे होते, तो इमरान खान की कॉन्सर्न ना होती, तो वो वज़ीर आला भी ना होते। तो ये एक गिमिक है। बाकी जो है वो क्योंकि एहतजाज नहीं हो रहा, एक नई सूरत हाल बननी भी है। तरीके तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान ने की भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी है। तो इससे पहले भी वो असम्बलियों से इस्तीफे दे चुके हैं। मतलब अगर हुकूमत छोड़ देते हैं तो फिर क्या होगा? वहाँ पे अली मीन गंडापुर अगर हुकूमत ख़त्म हो जाती है, बट अब ये उस वक्त आया उनका बयान जब अली मीन गंडापुर का केस तकरीबन अपने इख्तितामी मराहिल के अंदर है, जहाँ पे उनका 342 का स्टेटमेंट होना है और 5 घंटे के आर्गूमेंट्स जो हैं वो कंक्लूड होना है, और फिर उसके बाद उसका फैसला होना है। अगर वो कन्विक्ट हो जाते हैं तो वैसे ही हुकूमत नहीं रहती है।
तो अगर वो नहीं रहेगी हुकूमत तो ज़ाहिर है वहाँ पे 92 की अक्सरियत है खेपे के अंदर, आज़ाद अरकान को और वो मिला मिलू के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और इनको, तो वहाँ पे अक्सरियत है। तो अगर वो नाअहल होते हैं तो फिर वहाँ पे एक दूसरा सिलसिला होगा कि अगर कोई वज़ीर आला का अगर इंतखाब होता है तो दूसरा ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की अगर हुकूमत है तो पार्टी के अपने अंदर से ही तब्दीली वहाँ पे आ जाएगी। लेकिन हुकूमत छोड़ने का कह रहे हैं, वो असम्बलियाँ छोड़ने का नहीं कह रहे। बैरिस्टर गौहर और उमैर नियाजी और इस तरह की बातें हो रही हैं कि शायद जो है ना वो अब फिर वही स्ट्रेटजी अपनाएं कि जिसमें वो असम्बलियों से इस्तीफे दे दे ऑपोजिशन सारी की सारी। अब जैसे कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, उसके अंदर भी कुछ MNAs भी तो हैं ना उनके, अख्तर मिंगल का इशू हो गया, ये हो गया, कायदे पे इख्तलाफ को वो किया, तो अपोजिशन अगर एहतजाज करते हुए चली जाती है, यहाँ से निकल जाती है, तो नंबर गेम क्या बनती है? 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत के पास अभी भी मौजूद है, तो 80 के करीब नशिस्तें जो हैं, अगर ये बल्क में रिजाइन करते हैं यहाँ से और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों से, तो फिर क्या होगा? फिर तो आइन तो यही कहता है कि फिर जो खाली नशिस्त है उसके 60 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर जो है वो इंतखाबात होंगे। लेकिन सिद्दीक साहब ये तजुर्बा इमरान खान साहब पहले कर चुके थे पंजाब में हैं, लेकिन वो फिर भी दोबारा भी कर सकते हैं, मैं इसमें कोई वो नहीं है। और उनके अगर पॉलिटिकल विजडम को देखा जाए तो वो किसी भी तरह से फिर जाहिर है बहुत सारे सवालात पैदा होंगे, एक इलेक्शन का माहौल बनेगा और फिर उसके बाद जो है ना वो हम इस्तीफे कबूल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो एक अपना प्रोसेस होगा। वो स्पीकर फिर कहेगा कि एक एक बंदा आए मुझे बताए कि वो इस्तीफा वाकई उसने दिया या नहीं दिया है, तो वो प्रोसेस है, उसके अंदर और बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ होगी। बात सारी ये है कि क्या पब्लिक की सतह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नफाज़ क्या वो आईन पाकिस्तान, वो सब मिलके जो है वो कोई एक मैस मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि हुकूमत घुटने टेक दे और इस्तीफा दे दे। तो मुझे मुस्तकबिल करीब में ऐसी कोई चीज बड़ी होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन आप जाते जाते ना आप ये सवाल भी डिस्कस करते हैं कि देखें इमरान खान साहब के बच्चों ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने आने का ऐलान किया और आज सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब को अखबारें भी मिल गई हैं, इमरान खान साहब से मुलाकातें भी हो गई हैं, इमरान खान साहब ने बच्चों के आने का बयान भी दिया है और साथ में इमरान खान साहब की बच्चों के साथ बात भी करवाई गई है बड़े अरसे के बाद। तो ये सब कुछ अचानक तो नहीं होता है। अब मेरा ख्याल है कि वो पहले भी उनसे मुलाकातें हो रही थी और बातें हो रही थी जिन महकमे के अंदर होंगे, और फिर हुकूमत जो है वो देखती है कि यार ये मामला वो बहुत हो रहा है, तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल स्टेट वो लिए उन्होंने उनके जो ग्रीवेंसेस थे, और ये भी ये मुमकिन है कि वो उन्होंने जो बाहर अपनी एक कैंपेन चलाई है वहाँ से बाहरी हुकूमतों से जो है वो राब्ते किए गए हों और फिर उस पर जो है वो हुकूमत ने कहा कि ठीक है ये जो जिन मैनुअल में जो कुछ आता है जो सहूलतें हैं मुलाकातें करवा देते हैं। और अब तो वैसे भी जो है बहुत सारे लीडर्स को सजाएं 9 मई के मुकदमात में हो गई हैं, तो वो इमरान उनको मेरा ख्याल है डेला जेल में दे दे ताकि वहाँ पे कंपनी हो जाए। अभी उमर अयूब ने बड़ा सख्त किस्म का एक बयान भी दिया है, उनका वीडियो भी आया है, अपने फैसले पर रद्द-ए-अमल जो उनका है। आपने सलमान अकरम राजा का तो सुन लिया, लेकिन उमर अयूब ने भी बड़ा अदालतों पे सख्त किस्म का हाथ रखा है। क्या कहा मुझे? वो कहा है कि बहुत सख्त किस्म का फैसला है, ऐसे फैसलों को हम नहीं मानते। ये क्या फैसला है जज साहबान, ये क्या मतलब इस तरह? अगर वो फैसला नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि वो उन फैसलों के खिलाफ अपील करने नहीं जाएंगे, तो फिर ना करें अपील। अगर नहीं फैसला मानते हैं तो फिर अपील ना करें ना। अगर वो इन अदालतों को नहीं मानते हैं तो फिर अपील ना करें, वो ये भी लीगल रेमेडी भी लेके जाएंगे। तो ये सब कहने कहाने की बातें होती हैं। तो अभी तक वो नहीं किया उन्होंने। तो लिखा है ना नवाज शरीफ को जो है वो जब सजा उनकी गैर मौजूदगी में सुनाई गई थी तो वो बेटी का हाथ पकड़ के तो आके उन्होंने गिरफ्तारी दी थी। तो ये होता है रूल ऑफ लॉ के सामने सरेंडर करना। अगर जब तक ये रूल ऑफ लॉ के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, अब वो जैसा भी फैसला है वो क्वेश्चनेबल है, उसके ऊपर डिबेट हो सकती है, स्टाइल इन एब्सेंशिया क्या है, व्हाटएवर, लेकिन एक अदालती हुक्म मौजूद है, उसको अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर वो कितने दिन नहीं मानेंगे, मफरूर रहे। फिर ये होगा कि अपील का टाइम जो है वो जब गुजर जाएगा तो फिर उसके बाद आप कैसे क्या क्या करेंगे आप, तो ज्यादा मुश्किलात होंगी। तो इनको सिस्टम के अंदर रह के और ये जाएंगे, आप देख लीजिएगा, ये इसके खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर अपीलें करेंगे और फिर उसके बाद जो भी सूरत हाल बनती है वो होगी। तो पहले गिरफ्तारी तो अब देनी पड़ेगी उनको, ये है। वो चाहे जितना मर्जी गुस्सा करें, वो जिस अदालत को माने ना माने, कानून तो फिर यही है। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो इमरान खान साहब की, क्योंकि बहस चली है अभी सोशल मीडिया पे कि वो चाह रहे हैं कि हम
पासपोर्ट पे अगर आएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। तलाल चौधरी ने ये कहा है कि जी अगर वो पासपोर्ट पे नहीं भी आएंगे किसी भी सूरत में ड्यूल नेशनलिटी के बुनियाद पे भी, तो अगर पाकिस्तान में कानून तोड़ेंगे तो गिरफ्तार तो वैसे ही होंगे। तो मैंने आपसे कहा ना कि जो हाँ। पाकिस्तान का कानून है हर उस शख्स के ऊपर लागू है जब वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाता है। ठीक है, वो एक अलग बात है कि वो यहाँ पे ये भी होता है, लोगों को सजाएं होती हैं और फिर उनकी हुकूमतें लेती हैं और फिर उनको कहते हैं कि बाकी अपनी जेल के अंदर वहाँ करेंगे। अभी सऊदी अरब से हम लेके आए हैं कई सारे, वो याद नहीं है आपको, मेरे मामू का बेटा कामरान, ठीक है, वो बहुत सारे लोग आए थे कि जेलों में जाएंगे। यहाँ पे भी ऐसे हैं जिनको यहाँ पे अदालतों में सजा होती है, तो फिर वो जो एक्सचेंज होती है वो यही होती है कि वहाँ फलानी जेल में जाके वो जो बाकी मंदिर काटेंगे। तो अब अगर दफ़ा 144 लग जाती है और आप जो है या हुकूमत कहती है कि नहीं जाएंगे आप, तो वो एक न्यूसेंस क्रिएट होगी। और अगर वहाँ पे कहीं हल्ला गुल्ला हो गया, जैसे 9वीं के अंदर तोड़फोड़ हो गई, फिर किसी सरकारी जीप गाड़ी को जला दिया गया, तो फिर मुकदमा लेकिन कईम सिद्दीकी साहब वो तो अपने फादर को जेल से बाहर निकालने के लिए आ रहे हैं और आप यहाँ हुकूमत जो है वो इस खदशे का इजहार करेगी, हो सकता है बच्चे ही जेल चले जाएं। नहीं, वो जाहिर है वो तो आप देखने वाली बात है, आप वो कह नहीं सकते हैं। कुछ कानून तो अपनी जगह मौजूद है। हुकूमत, मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इतना वो अच्छी खासी है। अभी पाक भारत जंग के अंदर पाकिस्तान के अफवाज ने, हुकूमत ने और अवाम ने सारा कुछ देखा हमने, और अब बहुत सारी हुकूमतों में चल भी रहा है। तो ये पॉलिटिकल एक्टिविटी है, तो पॉलिटिकल एक्टिविटी करने दें, देखते हैं कि कहाँ तक चलते हैं, वो चलने दें उनको। बाकी इमरान खान जब तक अदालतों से कोई फैसला नहीं आता, सस्पेंड नहीं करती उनकी सजाएं और वो उनके जमानतें नहीं हो जाती हैं, तब तक तो इमरान खान साहब जेल के अंदर। बहुत शुक्रिया कईम सिद्दीकी साहब। कईम सिद्दीकी साहब का ये कहना है कि जब तक इमरान खान साहब को अदालतें जो हैं वो इंसाफ, यानी अदालतों के अंदर कोई फ़ैसला नहीं आता, तब तक इमरान खान साहब बाहर आते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब के बाहर आने से ज़्यादा बहस आज के दिन इस वक्त जो है वो ये है कि इमरान खान साहब के बच्चे पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त इमिग्रेशन का या पासपोर्ट्स का, नायकोफ का जो है वो इशू चल रहा है। लेकिन देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये हकीकत में तब्दील होती है बात कि नहीं, कि इमरान खान साहब के बच्चे यहाँ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और अगर आएंगे तो सूरत हाल क्या होगी, ये फिर आने वाले दिनों में देखेंगे।